हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, शिक्षक नियुक्ति नियमावली या ये कहें कि जेएसएससी के द्वारा जो नियुक्ति नियमावली थी रद्द किए जाने के बाद सभी तरह की नियुक्ति नियमावली जेएसएससी के द्वारा जारी की गई थी वो रद्द हो चुकी है। और उसके बाद अगर शिक्षक नियुक्ति की बात करें झारखंड में तो कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। उन सवालों में से जो दो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, क्या पारा शिक्षक की बहाली होगी और क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और एक और भी जिज्ञासा की बात है कि कल 29 दिसंबर है और हेमंत सरकार जो है हेमंत सरकार है उसके पूरे 3 साल होने वाले हैं। तो क्या इन 3 साल पूरे होने पर नियुक्ति नियमावली या नियोजन नीति को लेकर या युवाओं की जो समस्याएं हैं नियुक्तियों की और नौकरियों की, इन पर कुछ बड़ा अनाउंस होने वाला है, क्या कोई संभावना, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि ये बात पहले सामने आई थी मीडिया में कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, कई मंत्रियों के द्वारा भी कही गई थी। लेकिन बाद में जिस तरह से छात्र नेताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल सीएम की तरफ से भेजा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि अभ्यर्थी छात्र जो चाहेंगे उसी मर्जी से सरकार काम करेगी। और जाहिर सी बात है, यहाँ छात्र नेताओं के द्वारा बिल्कुल कहा गया कि झारखंड के युवा नहीं चाहते कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने पर कम से कम साल भर की देरी होने वाली है फिर से नई नियोजन नीति बनने में। तो युवाओं की इच्छा है कि जल्द से जल्द एक नियोजन नीति बने जो स्वीकार्य हो सभी को और उसके बाद नियोजन प्रक्रिया शुरू हो। और सराहनीय बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी आश्वासन दिया कि 2 महीने के अंदर नियोजन नीति बनकर तैयार हो जाएगी, फिर नियुक्ति नियमावली बनकर तैयार होगी और उसके बाद 2 महीने के बाद जो है एक बार फिर जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। अब रही दूसरी बात, क्या पारा शिक्षक की बहाली होगी। नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद जो सबसे बड़ा प्रश्न था कि 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रुक गई है, अब जो है स्कूलों के लिए शिक्षकों की क्या व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि जब तक नियोजन नीति संशोधित होकर या नई नियोजन नीति नहीं आ जाती है तब तक जो है शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना संभावित नहीं है। तो ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और ये देखें, पेपर कटिंग भी है कि 2 दिनों में शुरू होगी। हालांकि काफ़ी पहले का पेपर कटिंग है, कम से कम 1 सप्ताह से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। और अगर मेरी राय, निजी जो राय है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस तरह की बातें जो आई थी वो सिर्फ जो नियोजन नीति नई बननी या संशोधित करनी है और अभी के बीच में जो समय है उसका गैप सिर्फ भरना था। लेकिन पारा शिक्षक की धरातल पर मुझे नहीं लग रहा कि पारा शिक्षक की नियुक्ति होने जा रही है और पारा शिक्षक बहाल किया जाएगा झारखंड में। तो लगभग तय है कि पारा शिक्षक की भी बहाली नहीं होगी और सरकार सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा रही। और फ्रेंड्स, जो अब अंतिम प्रश्न है कि कल 29 दिसंबर है और सरकार के 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा युवाओं के लिए कुछ खास घोषणाएं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मुझे जहां तक लगता है कि नियोजन नीति पर बात हो सकती है कि युवाओं के मन के अनुसार, युवाओं की जो इच्छा है उनके अनुसार झारखंड में नियोजन नीति बनेगी और आश्वासन मिल सकता है कि जल्द से जल्द 2 महीने के अंदर नियोजन नीति एक बार फिर बनाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि अभी कल जो है कोई नियोजन नीति की घोषणा हो जाए ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी सरकार उस पर मंथन कर रही होगी और इस बात की कोशिश जरूर कर रही होगी कि 2 महीने के अंदर जल्द से जल्द नियोजन नीति लाकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। क्योंकि जिस तरह से युवाओं में आक्रोश है और युवा काफ़ी निराश हैं, हताश हैं, तो उनकी मांगों को माना जाना बहुत ही आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, इन मुद्दों पर क्या कुछ आगे अपडेट रहता है जानने के लिए बने रहें, जुड़े रहें रैंकर्स मंत्रा के साथ। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।